कहानी की शुरुआत एक एयरपोर्ट से होती है। यहाँ हमें ब्रैड नाम का एक पायलट दिखाई देता है जो तेजी से अपने जहाज की ओर बढ़ रहा होता है। चलते चलते वो वीडियो कॉल पर अपनी बेटी से बात कर रहा होता है। उसकी बेटी उसे बताती है कि आज सुबह उसने न्यूज़ में देखा था कि जिस इलाके में उसकी फ्लाइट जाने वाली है वहाँ मौसम बेहद ख़राब है। इसी वजह से कई उड़ानें पहले ही रद्द कर दी गई हैं। वो अपने पिता से कहती है कि तुम्हें भी फ्लाइट कैंसिल करके वापस घर आ जाना चाहिए। ब्रैड हल्की मुस्कान के साथ उसे भरोसा दिलाता है कि वो पहले भी कई बार ऐसे हालात में सुरक्षित तरीके से जहाज उड़ा चुका है। वो कहता है कि उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और वो जल्द ही घर लौट आएगा। ये सुनकर उसकी बेटी राहत महसूस करती है और खुशी खुशी कॉल ख़त्म कर देती है। इसके बाद ब्रैड जहाज के केबिन में पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात को पायलट से होती है। को पायलट थोड़ा घबराया हुआ नजर आता है। तभी एक एयर होस्टेस आकर ब्रैड से कहती है कि उसे बाहर बुलाया जा रहा है। बाहर एक पुलिस अफसर ब्रैड को जानकारी देता है कि इमरजेंसी की स्थिति के कारण उसे एक खतरनाक कैदी को इस फ्लाइट में ले जाना होगा। पुलिस अफसर बताता है कि उस कैदी का नाम टोनी है। टोनी एक बेहद ताकतवर और खूंखार अपराधी है जिस पर हत्या का मामला दर्ज है। उसे जहाज के जरिए दूसरी देश की जेल में भेजा जा रहा है जहां उसे उम्र कैद की सजा दी जाएगी। अफसर ब्रैड से कहता है कि ये जिम्मेदारी उसे इसलिए सौंपी जा रही है क्योंकि वो एक अनुभवी और जिम्मेदार पायलट है। ब्रैड इस प्रस्ताव के लिए हामी भर देता है और टोनी को विमान की सबसे पीछे वाली सीट पर बैठाया जाता है ताकि बाकी यात्रियों को किसी तरह की परेशानी ना हो। इसके बाद सभी पैसेंजर्स अपने अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं। ब्रैड स्टाफ से ये सुनिश्चित करता है कि सभी यात्री जहाज में मौजूद हैं। सब कुछ कंफर्म होने के बाद विमान उड़ान भर लेता है। कुछ समय बाद जब जहाज तय ऊंचाई पर पहुंच जाता है, ब्रैड उसे ऑटो पायलट मोड पर डाल देता है और को पायलट से हल्की फुल्की बातचीत करने लगता है। वो अपनी फैमिली के बारे में बताता है और मोबाइल में अपनी बेटी की तस्वीर दिखाता है। ब्रैड भावुक होकर कहता है कि उसकी बेटी ही उसकी पूरी दुनिया है और इस दुनिया में उन दोनों के अलावा उनका कोई और नहीं है। इधर विमान में बैठे यात्री सफ़र का आनंद ले रहे होते हैं। कोई आराम कर रहा है तो कोई बातचीत में व्यस्त है, लेकिन उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि कुछ ही समय बाद उनके साथ कुछ बहुत भयानक होने वाला है। कॉकपिट में मौजूद दोनों पायलट्स उस वक्त बिल्कुल निश्चिंत थे और विमान सामान्य रूप से उड़ान भर रहा था। लेकिन अचानक हालात बदल जाते हैं। मौसम तेज़ी से बिगड़ने लगता है और जहाज हल्के हल्के झटके खाने लगता है। ब्रैड तुरंत अनाउंसमेंट करता है और सभी यात्रियों को अपनी सीट बेल्ट बांधने का निर्देश देता है। इसके बाद वो रेडियो के जरिए कंट्रोल टावर से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन खराब मौसम की वजह से वहाँ के सारे रेडियो सिग्नल काम करना बंद कर चुके होते हैं और उसका संपर्क नहीं हो पाता। इसी दौरान अचानक आसमान से तेज बिजली गिरती है और वो सीधे प्लेन से टकरा जाती है। इसके बाद विमान जोर जोर से हिलने लगता है। ब्रैड यात्रियों की स्थिति देखने के लिए कॉकपिट से बाहर निकलता है। पैसेंजर्स को देखकर उसे थोड़ी राहत मिलती है क्योंकि उस वक्त सभी यात्री सुरक्षित दिखाई देते हैं। लेकिन परेशानी यहीं ख़त्म नहीं होती। धीरे धीरे प्लेन के अंदर की लाइटें बंद होने लगती हैं और तभी विमान को एक के बाद एक कई जोरदार झटके लगते हैं। एक झटके के दौरान ब्रैड का सिर सामने की छत से टकरा जाता है और वो नीचे गिर पड़ता है, जिससे उसके माथे पर गंभीर चोट लग जाती है। ब्रैड किसी तरह खुद को संभालता है और जल्दी से वापस कॉकपिट में पहुंचकर अपने को पायलट के साथ मिलकर विमान को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ये समय उनके लिए बेहद कठिन साबित हो रहा था। खराब मौसम के कारण आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ब्रैड अपने साथी से कहता है कि अब प्लेन को नीचे उतारना ही पड़ेगा क्योंकि अगर एक और तेज झटका लगा तो विमान पूरी तरह तबाह हो सकता है। दोनों तुरंत जहाज का एल्टीट्यूड कम करना शुरू कर देते हैं और विमान तेजी से नीचे की ओर जाने लगता है। इसी बीच क्रिमिनल टोनी के साथ मौजूद पुलिस अधिकारी के हाथ से उसका मोबाइल फ़ोन गिर जाता है। मोबाइल उठाने के लिए वो अपना सीट बेल्ट खोल देता है। उसकी मदद करने के लिए एक एयर होस्टेस भी अपनी सीट बेल्ट खोलकर आगे बढ़ती है, लेकिन क्योंकि विमान बहुत तेज़ी से नीचे की ओर जा रहा था, जैसे ही दोनों का सीट बेल्ट खुलता है वे ज़ोर से उछलकर छत से टकरा जाते हैं। टक्कर इतनी भयानक होती है कि दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। इतने में विमान काफ़ी नीचे की ऊंचाई पर आ जाता है और बड़ी मशक्क़त के बाद दोनों पायलट किसी तरह उसे संभालने में कामयाब हो जाते हैं, मगर अब विमान की पावर लगभग ख़त्म हो चुकी होती है। ऐसे में ब्रैड समझ जाता है कि वो इस हालत में जहाज को एयरपोर्ट तक नहीं ले जा सकता। इस मजबूरी में ब्रैड विमान को नीचे उतारकर समुद्र में क्रैश लैंडिंग करने का मन बना लेता है। तभी उनकी नज़र थोड़ी दूरी पर मौजूद एक आइलैंड पर पड़ती है। ये देखते ही ब्रैड जहाज की दिशा उस आइलैंड की ओर मोड़ देता है और वहीं लैंड करने का फैसला करता है।
काफी कठिनाइयों और जोखिमों के बाद ब्रैड आखिरकार आइलैंड पर बनी एक सड़क पर इमरजेंसी लैंडिंग करने में सफल हो जाता है। किस्मत अच्छी होती है कि इस आपात लैंडिंग में सभी पैसेंजर्स पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। इसी दौरान जहाज के पिछले हिस्से में अचानक शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अब एक एयर होस्टेस कैप्टन ब्रैड को बताती है कि क्रिमिनल टोनी को ले जा रहा पुलिस ऑफिसर मारा जा चुका है और साथ ही एक एयर होस्टेस की भी जान चली गई है। वहीं दूसरी तरफ एयरलाइन कंपनी का मालिक ये देखकर घबरा जाता है कि उसका एक जहाज अचानक रडार से गायब हो गया है। उसे विमान की लैंडिंग का कोई सिग्नल नहीं मिला था और खराब मौसम के कारण रेडियो भी काफी समय से काम नहीं कर रहा था, जिससे पायलट से संपर्क टूट चुका था। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए एयरलाइन कंपनी का मालिक स्कार्सडेल नाम के एक मशहूर रेस्क्यू एक्सपर्ट को बुलाता है, जो उन लोगों को खोजने और बचाने में माहिर है जो किसी दूर दराज या खतरनाक जगह पर फंस जाते हैं। ब्रैड और टोनी चुपचाप उस जगह में दाखिल हो जाते हैं जहां गुंडे सभी पैसेंजर्स को डरा धमकाकर उनके वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, ताकि इन वीडियोस को उनके परिवार वालों को भेजकर उनसे मोटी रकम वसूली जा सके। इसी बीच दूसरी तरफ रेस्क्यू एक्सपर्ट की तरफ से भेजी गई एक प्राइवेट टीम भी प्लेन के पास पहुंच जाती है, लेकिन जब उन्हें वहां कोई नजर नहीं आता तो टीम का लीडर विमान के अंदर जाकर जांच करता है। अंदर उन्हें 2 लोगों की लाशें मिलती हैं। ये वही लोग थे जिन्हें गैंग के सरगना ने प्लेन से सारा कीमती सामान चुराने भेजा था, लेकिन ब्रैड ने उन दोनों को मार डाला था। प्राइवेट टीम के कैप्टन को वहीं ब्रैड द्वारा छोड़ा गया एक मैसेज भी मिलता है, जिसमें आतंकवादी गैंग के ठिकाने तक पहुंचने का रास्ता बताया गया था। उधर आतंकवादियों के अड्डे के पास ब्रैड और टोनी छिपकर उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहे होते हैं। जैसे ही उन्हें सही मौका मिलता है, दोनों पीछे से चुपके से हमला कर 2 आतंकवादियों को खत्म कर देते हैं। इसके बाद वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और एक कमरे के बाहर पहुंच जाते हैं। इसी कमरे में सभी पैसेंजर्स को बंदी बनाकर रखा गया था। ब्रैड उन लोगों को आजाद करना चाहता था, लेकिन वहां कई गार्ड्स पहरा दे रहे थे और उसके पास दरवाजे का ताला खोलने की चाबी भी नहीं थी। इसके बाद ब्रैड और टोनी एक एक करके गार्ड्स को मार गिराते हैं। टोनी हथौड़ा उठाकर कई गार्ड्स को हथौड़े से ढेर कर देता है। आखिरकार ब्रैड एक गार्ड से चाबी हासिल कर लेता है और कमरे का दरवाज़ा खोलकर सभी पैसेंजर्स को बाहर निकाल देता है। ब्रैड उनसे कहता है कि जल्दी से उसी बस में बैठ जाओ जिसमें आतंकवादियों ने तुम्हें यहाँ लाया था। सभी पैसेंजर्स बिना देर किए बस में बैठ जाते हैं। तभी टोनी ब्रैड के पास आकर बताता है कि यहाँ से गाड़ी के जरिए बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, लेकिन वहाँ कई गुंडे हथियार लेकर खड़े हैं जो हमें देखते ही गोलियां चला देंगे। जब ब्रैड पैसेंजर्स की ओर देखता है तो सभी बेहद डरे हुए नजर आते हैं। ऐसे में ब्रैड अपनी जान जोखिम में डालते हुए एक बड़ा फैसला लेता है। वो टोनी से कहता है कि मैं आतंकवादियों का ध्यान अपनी तरफ भटकाऊंगा और तुम इस मौके का फायदा उठाकर सभी पैसेंजर्स को यहाँ से सुरक्षित निकाल लेना। पहले तो टोनी इस फैसले से इनकार कर देता है और कहता है कि ऐसा करने पर वे तुम्हें जान से मार देंगे, लेकिन ब्रैड उसे समझाता है कि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। मजबूरी में टोनी उसकी बात मान जाता है। ब्रैड बाहर निकलकर सीधे आतंकवादियों के सामने पहुंचता है। वो गैंग के लीडर से कहता है कि मैंने मदद के लिए सूचना भेज दी है और जल्द ही यहाँ रेस्क्यू टीम आने वाली है, इसलिए सभी पैसेंजर्स को छोड़ दो। ये सुनते ही सभी गुंडे जोर जोर से हंसने लगते हैं और ब्रैड की पिटाई शुरू कर देते हैं। जैसे ही वे लोग ब्रैड को मारने वाले होते हैं, तभी अचानक वहाँ प्राइवेट रेस्क्यू टीम पहुंच जाती है और आतंकवादियों पर हमला कर देती है। काफी देर तक जबरदस्त गोलीबारी होती है, जिसमें गैंग के कई लोग मारे जाते हैं। आखिरकार टीम ब्रैड को बचाकर बस में डालकर वहां से निकल जाती है। गैंग का लीडर ये देखकर बुरी तरह टूट जाता है कि उसके कई साथी और उसका छोटा भाई भी मारा गया है। गुस्से में वो कसम खाता है कि वो इन लोगों में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो अपनी टीम को तुरंत तैयारी करने का आदेश देता है और सबको खत्म करने निकल पड़ता है। बस के अंदर प्राइवेट टीम का कैप्टन सबको बताता है कि वे सिर्फ 5 लोगों की एक छोटी प्राइवेट टीम है जो केवल इन्हें बचाने आई है। असली रेस्क्यू टीम को यहाँ पहुँचने में अभी वक्त लगेगा। ये सुनकर ब्रैड घबरा जाता है और कहता है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि आतंकवादी जल्द ही हमारा पीछा करेंगे। ब्रैड कहता है कि उसके पास एक प्लान है। प्लेन के पास पहुंचते ही वो सभी पैसेंजर्स को बताता है कि जहाज में पावर वापस आ चुकी है और अब प्लेन स्टार्ट हो सकता है, इसलिए हमें बिना देर किए यहाँ से निकलना होगा। सभी लोग तुरंत प्लेन में बैठ जाते हैं। ब्रैड खुद जहाज की पूरी जांच में लग जाता है, जबकि प्राइवेट टीम आने वाले खतरे के लिए मोर्चा संभाल लेती है। तभी अचानक आतंकवादी वहां पहुंचकर हमला कर देते हैं। दोनों तरफ से
जबरदस्त गोलीबारी होती है। प्राइवेट टीम के पास बेहतर हथियार होते हैं जिससे वे कई गुंडों को मार गिराते हैं। ब्रैड प्राइवेट टीम के लीडर को बताता है कि वो 5 मिनट में प्लेन स्टार्ट करने वाला है और सभी को जल्दी से जहाज में चढ़ना होगा। इसके बाद वो टोनी के पास जाकर उसका शुक्रिया अदा करता है। ब्रैड गोलियों से बचते हुए प्लेन के अंदर जाता है और अपने को पायलट के साथ मिलकर जहाज स्टार्ट करने की तैयारी करता है। उधर टोनी की गोलियां खत्म हो जाती हैं। जब वो प्राइवेट टीम का बैग चेक करता है तो उसे पैसों से भरा एक बैग मिलता है, लेकिन इस वक्त टोनी पैसे छोड़कर दूसरी बैग से गोलियां निकालता है और दोबारा लड़ाई में कूद पड़ता है। इसी दौरान ब्रैड जहाज को सही दिशा में घुमा देता है। अब प्राइवेट टीम के सदस्य भी एक एक करके जहाज में चढ़ने लगते हैं और टोनी उन्हें कवर फायर देता रहता है। पावर लौट आने से रेडियो भी काम करने लगता है। अब एयरलाइन कंपनी का मालिक ब्रैड को एक सुरक्षित जगह बताता है जहां वे जा सकते हैं। सभी लोग जहाज में चढ़ जाते हैं, लेकिन टोनी नहीं चढ़ता। वो पैसों से भरा बैग लेकर वहां से भागने लगता है, क्योंकि अगर वो प्लेन में गया तो पुलिस उसे फिर से पकड़ लेगी। इधर गैंग का लीडर गुस्से से पागल होकर प्लेन के सामने रॉकेट लॉन्चर लेकर आ जाता है, लेकिन ठीक वक्त पर टोनी उसे देख लेता है और गोली मारकर उसे ढेर कर देता है। इससे सभी की जान बच जाती है। ब्रैड टोनी के इस बलिदान जैसे काम से बेहद खुश होता है और पूरी ताकत लगाकर प्लेन को उड़ा देता है। टोनी दूर से ये सब देखकर खुश होता है और पैसों का बैग लेकर जंगल की ओर भाग जाता है। ब्रैड जहाज को आइलैंड से दूर ले जाता है। एयरलाइन कंपनी का मालिक उसे एक नजदीकी एयरपोर्ट के बारे में बताता है। ब्रैड उसी दिशा में प्लेन ले जाता है, लेकिन तभी इंजन में फिर से आग लग जाती है और हालात बिगड़ने लगते हैं। ब्रैड तुरंत इमरजेंसी वार्निंग ऑन करता है और बड़ी सावधानी से जहाज को रनवे पर उतारने की कोशिश करता है। आखिरकार कड़ी मेहनत के बाद वो सफल लैंडिंग कर लेता है और सभी की जान बच जाती है। ब्रैड और उसका को पायलट राहत की सांस लेते हैं। कंपनी का मालिक और उसकी टीम भी बेहद खुश होते हैं। ब्रैड जब पीछे जाकर पैसेंजर्स को सुरक्षित देखता है तो उसे अंदर से सुकून मिलता है। सभी पैसेंजर्स ब्रैड के लिए तालियां बजाते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं। कुछ ही देर में रेस्क्यू टीम भी वहां पहुंच जाती है। ब्रैड सभी पैसेंजर्स को रेस्क्यू टीम के हवाले करता है और आखिर में जहाज की सीढ़ियों पर बैठकर सुकून के साथ अपनी बेटी से फोन पर बात करता है। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।